भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का बंटाधार करने वाले भूपेंद्र हुड्डा ही हैं, जिन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं को एक एक करके कांग्रेस से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। भूपेंद्र हुड्डा परिवार के मोह इस कदर घिरे हुए हैं जिससे कांग्रेस पार्टी सिकुड़ती जा रही है। भूपेंद्र हुड्डा को सलाह देते उन्होंने कहा कि उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहिए। उन्होंने बड़ी बात कहते हुए कहा कि देश में प्रदेश में विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 9 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में 1 महीने तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज मदन लाल ढींगरा कम्युनिटी सेंटर रोहतक जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के बाद कैप्टन अभिमन्यु पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बैठक में सांसद रामचंद्र जांगड़ा, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल आदि नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैप्टन अभिमन्यु ने कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भूपेंद्र हुड्डा पार्टी में किसी और नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये उनके साथ मुसीबत है, इसलिए उन्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा पारदर्शी तरीके से काम कर रही है और 2024 में प्रदेश में सरकार बनाएगी। भूपेंद्र हुड्डा फिर से भ्रष्टाचार और जमीन घोटाला करने को ललायित है। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने परिवार के मोह में फंसकर कांग्रेस पार्टी का बंटाधार किया है, जिसके चलते कांग्रेस के बड़े बड़े नेता एक एक कर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और अब कांग्रेस पार्टी सिकुड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रदेश व केंद्र सरकार की कल्याणकारी नीतियों के बारे में बताएंगे। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर आज विपक्ष जो है और हरियाणा प्रदेश में भी विपक्ष जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जिम्मेदार लोकतांत्रिक पद्धति से जो विपक्ष को काम करना चाहिए, विपक्ष को काम नहीं कर रहा। देश के किसी मुद्दे से उनको कोई सरोकार नहीं है। भारत आगे बढ़ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। देश मजबूत हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। राष्ट्र विरोधी ताकतें, देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करने वाले लोग, अफजल गुरु को अपना इष्ट देव मानने वाले लोग, वह राष्ट्र विरोधी ताकतों के चंगुल में फंस करके मोदी विरोधी के स्तर पर आ गए हैं। किसी मुद्दे पर, किसी विचार पर उनका कोई एक मत और एक राय नहीं है। वो केवल एक बात लेकर के कि उनके जो किए हुए काले कारनामे हैं उनको कैसे छिपाया जाए। जांच एजेंसियां उनको जेल की सलाखों के पीछे ले जाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, तो जेल की सलाखों से कैसे बचाया जाए, उनकी परिवारवादी राजनीति को कैसे बचाया जाए, उनकी जातिवादी और क्षेत्रवादी राजनीति को कैसे बचाएं। आज ये गिरोह बन करके हिंदुस्तान के अंदर अंदरूनी तौर पर जो देश के दुश्मन हैं, जो परिवारवादी, क्षेत्रवादी, जो जातिवादी राजनीति करते हैं, सांप्रदायवादी राजनीति करते हैं, और दुनिया के बाहर, दुनिया के अंदर, भारत से बाहर जो भारत विरोधी ताकतें हैं, इनका गठजोड़ हो करने की कोशिश है। लेकिन हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग वह देश के साथ और मोदी जी के साथ हैं। कोई विपक्ष आज देश में जनता के सामने ठहर नहीं पाएगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 9 साल में मुख्यमंत्री जनसंवाद कर रहे हैं, जमीन खिसकती लग रही है भाजपा की, इसलिए वे निकले। कांग्रेस को डर लगने लग गया है। जब से मुख्यमंत्री जी जनसंवाद के कार्यक्रम को लेकर के और 3-3 दिन एक जिले में और सीधे जनता के साथ बातचीत करने का साहस कर रहे हैं कि 9 साल की केंद्र सरकार, 9वां साल मनोहर लाल जी का, और अपने काम के बल पर जनता के बीच में जाकर के खड़े हैं। नो खर्ची, नो पर्ची, मेरिट पर नौकरी मनोहर लाल जी की सरकार में हुई। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जब हो रहा है, ऐसे में एक तरफ दूसरा विपक्ष, जिनको आप कह रहे हो को उनको तकलीफ हो रही है, वो उनका अपना पार्टी सिकुड़ गई है, एक परिवार में सिमट गई है, एक गिरोह के चक्कर में फंस गई है। उस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर की लाठी मार करके उसको चलता कर दिया। कुमारी शैलजा को अपनी की टीम भी बना नहीं दी, उनको चलता कर दिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला को राज्यसभा के चुनाव में खड़ा होने नहीं, उनको राजस्थान चलता कर दिया। वो पुराने समय में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, राव इंद्रजीत जी, अवतार बढ़ाना जी, सब लोगों को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया। अपने परिवार के मोह में कांग्रेस पार्टी का बंटाधार करने वाले, जिसकी कोई पार्टी नहीं बची है, कोई विचारधारा नहीं है, किसी तरह से येन केन प्रकारेण जमीन के घोटाले करने के लिए लालायित लग रहे हैं। उनको दाल नहीं गलने वाली है, उनकी दाल नहीं गलेगी। फिर से भाजपा की सरकार हरियाणा में बनेगी। 36 बिरादरी एक होकर के
एक नए हरियाणा का निर्माण करने चली है। नो पर्ची नो खर्ची, नो जमीन घोटाला, ईमानदारी से काम हो, ये सरकार, ऐसी सरकार हरियाणा की जनता चाहती है। अच्छा, आपके प्रिय हैं काफ़ी भूपेंद्र हुड्डा, तो वो तो बार बार ये कहते हैं ये जनसंवाद नहीं स्वयं का संवाद है, अपने ही लोग होते हैं और ख़ास तौर पर हमेशा सरकार को फ्लॉप बताते हैं। कि उनको उनसे ये उम्मीद करना, वो तो उनकी पार्टी का कोई प्रदेश अध्यक्ष उनके घर से अलग बन जाए तो उसको भी वो फ्लॉप बताते हैं। वो किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो ये उनकी समस्या, उनको कहीं ना कहीं अपना डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्या दिक्कत है उनको दूसरों से। अच्छा, कहीं